गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सीलेंस इन मैथ्स से क्लास 6 एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 का पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इन 2001 वॉज 3,42,69,123. It increased by 62,98,313 in the next 2 years, but 19,42,639 migrated to Delhi. The population of Mumbai in 2003 was, तो इसमें population of मुंबई की 2003 की बतानी है ना। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन को हम किस तरीके से समझेंगे देखो। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इन 2001। पॉपुलेशन मुंबई की पॉपुलेशन है 2001 में कितनी, इतनी, ठीक है। उसके बाद इट इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज मतलब वो बढ़ गई, कितनी, इतनी बढ़ गई, इतनी थी और वो इतनी बढ़ गई। इतनी बढ़ने के बाद, अच्छा बढ़ गई इतनी, तो क्या करेंगे, इतनी को इसके साथ प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट 2 इयर्स, उसके बाद 2 साल बाद इतनी जो है माइग्रेट हो गई। माइग्रेट मतलब चली गई, दिल्ली चली गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई 2003 में कितनी बच गई, ठीक है। तो जब पूरा सॉल्यूशन करा हमने, उसके बाद कितनी बच गई, तो इसको हम करेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमें एक साथ नहीं पढ़ देना। जब हम एक साथ पढ़ देंगे, जैसे पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इन 2001 वॉज इतनी इतनी इतनी, इट इंक्रीज बाय नेक्स्ट 2 इयर्स, बट तो हमें समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसको समझते जाएंगे, तो हमें क्या होगा, वो समझ आएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम किस तरीके से करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, ठीक है, इन 2001 कितनी थी, 3,42,69,000, ठीक है। फिर है आफ्टर 2 इयर्स, इंक्रीज हुई, कितने उससे इंक्रीज हुई, ये वाले, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे हम, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा
फिर उसके बाद माइग्रेट हो गए कहाँ, दिल्ली में। माइग्रेटेड टू दिल्ली। जितनी माइग्रेट हुई उतनी यहाँ लिख देंगे। अब लेफ्ट पॉपुलेशन कितनी बच गई, ठीक है, तो कितनी बच गई हमें कैसे करना है, इस माइनस कर देंगे, है ना, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ये हमारा आया था, फिर इसमें से माइग्रेट हो गई ये वाली, ये आ गई थी ना, फिर इसमें से माइग्रेट हो गई, चली गई, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा में से कम को माइनस किया जाता है, तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड है अ मशीन प्रोड्यूस्ड, ये देखिए सेकंड है अ मशीन प्रोड्यूस्ड 9623 स्क्रूज अ डे आफ्टर 1 month these screws are distributed equally to 5 dealers in different parts of the city. How many screws does each dealer get? अब क्या है, अ मशीन प्रोड्यूस्ड 9623 स्क्रूज, मशीन जो है इतनी स्क्रूज प्रोड्यूस करती है कितने दिन में, एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितने, 1 month में, ठीक है, 1 month में कितने डेज होते हैं, 30 days. These screws the distributed equally 5 dealers, 5 dealers को डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, ठीक है, कितने डीलर्स हैं, 5 डीलर्स हैं, इक्वली यानी बराबर बराबर बांटे जाते हैं, ठीक है। हाउ मैनी स्क्रूज डज ईच, यानी कि एक डीलर को कितने स्क्रूज दिए जाते हैं। तो जब हम बांटने की बात करते हैं तो क्या होता है, बांटने को क्या कहते हैं, डिवाइड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब डिस्ट्रीब्यूट की बांटने की बात आए तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और एक के पास कितने आएंगे ये पूछा जाए तो एक के पास आएंगे या फिर 2 के पास कितने आएंगे, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। Screws produce per day total screws produced in 30 days. इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, 9623 को 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, इतने स्क्रू आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गए स्क्रू। अच्छा, हम क्या किया है, हमने यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया है ना, तो हमें उन्होंने
पर डे का दिया था ना यहाँ पे, स्क्रूज पर डे, उसने इतने प्रोड्यूस कर रहा है वो। तो 1 मंथ में, 1 मंथ का दिया कि 1 मंथ में कितना, 1 मंथ में यहाँ पे लिखा था कि आफ्टर 1 मंथ स्क्रूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो हमें 1 मंथ का भी तो निकालना होगा ना। तो इसीलिए हमने 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो इसीलिए हमने पर डे का भी निकाल लिया कि पर डे में कितना निकालेगा। तो पर डे के लिए हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये एक 30 डेज का ये निकल आया कि 30 डेज में इतने निकल आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये पहला निकल गया हमारा, उसके बाद हमारे पास टोटल आ गए ना, ये हमारे पास टोटल आ गए, टोटल स्क्रूज आ गए, स्क्रूज की क्वांटिटी आ गई हमारे पास, है ना। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ डीलर्स हैं, तो नंबर ऑफ डीलर्स कितने हैं, 5 है ना। तो अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्रूज को नंबर ऑफ डीलर्स से क्या करना है, डिवाइड करना है कि एक डीलर के पास कितने स्क्रूज आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास टोटल स्क्रूज की संख्या होनी जरूरी है ना, इसलिए हमने सारे स्क्रूज को इस तरीके से निकाला था, ठीक है। तो स्क्रूज पर डीलर डिवाइडेड बाय 5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। Each dealer will get scrap, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो क्या है। इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइज 150 बाय 16 इंस्टेड ऑफ 15, द डिफरेंस इन प्रोडक्ट इज। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ अ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है मल्टीप्लाई कर देता है 150 में 16 को इंस्टेड ऑफ 15, उसको करना था 15 को मल्टीप्लाई, लेकिन वो कर देता है 16 को, तो क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो पहले हम कर देंगे 16 को, फिर हम करेंगे 15 को, ठीक है। तो फिर उसका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो करेक्ट प्रोडक्ट हमारा क्या है, वन 150 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा ये। और इनकरेक्ट क्या है, प्रोडक्ट 150 मल्टीप्लाई बाय 16, तो हमारा आंसर आ रहा है ये। ठीक है, ये आ रहा है हमारा आंसर। तो इसका अब डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकला तो हमारा इसका डिफरेंस आया 150। तो द फाइनल आंसर इज 150, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन डिपॉजिटेड ₹3,569 ऑन मंडे। मैन ने डिपॉजिट किए इतने रुपीज मंडे को, विड्रॉ किए ₹1,556, इतने जमा किए, फिर उसने निकाल लिए इतने रुपीज। फिर उसने क्या किया, थर्सडे को अगेन निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे को ही डिपॉजिट, उसने दोबारा डिपॉजिट किए इतने रुपीज, ठीक है। तो इसी को ही कैलकुलेट करना है और फिर बताना है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हुए। तो इसमें तो सिंपल है, माइनस प्लस यही सब करना है, ठीक है। ये चाहो तो आप अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये करके बताती हूँ ये किस तरीके से होगा, ठीक है। सेकंड है ये, अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन मंडे, ठीक है।
3,569 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिपॉजिट जो दोबारा डिपॉजिट करे थे वो ही हम इसी के साथ लिख देते हैं सेम, क्योंकि उसको हमें प्लस करना है ना, तो 2 प्लस करने वाले हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्लस करने वाले लिख दिए, फिर उसके बाद माइनस करने वाले जो उसने निकाले थे। ठीक है, तो टोटल पहले कर लेते हैं। टोटल अमाउंट ठीक है, अब अमाउंट विद ड्रॉन ऑन थर्सडे। ठीक है, थर्सडे को उसने विड्रॉ किया वो वाला। ठीक है, अब ये वाला हमारा जो है टोटल आ गया था, है ना, जो डिपॉजिट किया। अब डिपॉजिट में से क्या करेंगे, हम जो विड्रॉ किया उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल बैलेंस हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम फाइनल बैलेंस लिख देते हैं, इज इक्वल टू 4101 माइनस ये, तो हमारा ये आ जाएगा 2545। तो फाइनल आंसर इज 2545। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट है 3। रविंदर गोज टू द मार्केट विद ₹800। रविंदर जो है मार्केट जाता है कितने रुपीज़ के साथ, 800 रुपीज़ के साथ। ठीक है, ही बाइज अ चेयर फॉर रुपीज़ इतने की उसने चेयर खरीद ली। 800 लेके जाता है और इतने रुपीज़ की उसने चेयर खरीद ली। अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर इतने रुपीज़ के, 99 के उसने, और क्या खरीदा, शूज़ खरीद लिए 99 रुपीज़ के। यूटेंसिल्स खरीद ली इतने रुपीज़ की, 356 रुपीज़ के। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद रविंदर। अब कितने उसके पास पैसे बच गए, तो ये भी सिंपल है। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ चेयर लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ चेयर इज 135। कॉस्ट ऑफ शूज़ 99 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ यूटेंसिल्स 356। अब इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल अमाउंट स्पेंट 135 प्लस 99 प्लस 356 इज इक्वल टू कितना आ गया, 590 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ लिख देना। इनिशियल अमाउंट क्या था उसके पास, इज इक्वल टू 800 रुपीज़ था। अब अमाउंट लेफ्ट, तो 800 माइनस 590, तो कितना आ गया, 210। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 210 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ है हमारा, अ टाउन न्यूज़पेपर इज़ पब्लिश्ड एवरी डे। टाउन का जो न्यूज़पेपर है वो एवरीडे पब्लिश होता है। 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस। एक कॉपी में कितने पेजेस हैं, 12 पेजेस हैं। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे इसने 1 कॉपी में 12 पेजेस बताए हैं। ठीक है, और इसने यहाँ पे एवरीडे इतनी कॉपीज बताई है प्रिंटेड, तो हाउ मैनी पेजेस आर प्रिंटेड एवरीडे। तो अब इसने क्या पूछा है, पेजेस के बारे में पूछा है। ठीक है, और 1
कॉपी में 12 पेजेस होते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम इस तरीके से करेंगे। नंबर ऑफ पेजेस पर कॉपी। ठीक है, is equal to 12. Number of copies printed per day is equal to 11,980. ठीक है, टोटल पेजेस प्रिंटेड पर डे, अच्छा पर डे के लिए, अब ये पर डे में इतना निकालता है तो पर डे हमें 12 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो द फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, यस। ठीक है, तो इतने मुश्किल है नहीं है ये सवाल, सिर्फ इसमें हमें वही है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये सब वही पहचानना होगा। ठीक है, वो तो हमने 5th क्लास में भी करा था। अब नेक्स्ट है हमारा ये 5th। अ वेसल हैज़ 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। जो वेसल है उसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड आता है। इन हाउ मैनी ग्लास ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। ठीक है, इसमें देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, टोटल कर्ड इज इक्वल टू 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरीके से, तो ये 4000 प्लस 500, तो ये हमारा मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास इज इक्वल टू 25 मिलीलीटर। ठीक है, नंबर ऑफ ग्लास इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, तो हमारा डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये है, तो 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। अब ये देखिए इसमें क्या था, अ वेसल हैज़ 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल है उसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड है। ठीक है, इन हाउ मैनी ग्लास, कितने ग्लास में जो है इतना बांट सकते हैं हम, है ना। तो ईच ऑफ ग्लास, जो भी ग्लास है हमारे पास उसमें इतना ही आता है, कैपेसिटी उसकी इतनी है, 25 मिलीलीटर ही कैपेसिटी है। तो हम कितने ग्लास भर सकते हैं। ठीक है, और हमारा ये सारा जो है, जो सारा है 4 लीटर 500 ये लग जाए। ठीक है, तो हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले जब हमारे पास ये होता है, जैसे 4 लीटर 500 मिलीलीटर है, तो सबसे पहले हम इनके जो ये क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटी है उसको सेम करते हैं। ठीक है,
जैसे ये 500 मिलीलीटर है, 4 लीटर है, तो इसको सेम करेंगे, या तो हम इन दोनों को मिलीलीटर में कर लेंगे या फिर इसको लीटर में कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया है, हमने इसे मिलीलीटर में कर लिया है कन्वर्ट। ठीक है, तो हमने मिलीलीटर में करने के लिए इसको इस तरीके से कर लिया है, वही BSM और SBT वाला रूल। ठीक है, तो जब हमें बिग टू स्मॉल करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें SBT करना होता है यानी स्मॉल टू बिग करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बिग टू स्मॉल किया। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके हमारा 4000 आया और हमने इसको ये स्मॉल वाला कर दिया। ठीक है, तो हमारा हमने इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जब हमारा कैपेसिटी मिलीलीटर में आ गया, ठीक है, मिलीलीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, 4 लीटर को पूरा मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास गिलास जो है 25 मिलीलीटर का है, एक गिलास हमारे पास 25 मिलीलीटर का है, एक गिलास की कैपेसिटी हमारे पास 25 मिलीलीटर की है। ठीक है ना, और हमारे पास टोटल जो लिक्विड है वो इतना है। अब हमें पता करना है कि ये हमारा सारा लिक्विड कितने गिलास में आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर देंगे ना तो हमारा सारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया कि हमारे सारे गिलास, सारा जो है लिक्विड का आ जाए, तो हमारे इतने गिलास आ गई है, ये पूरे गिलास की क्वांटिटी आ गई हमारी। ठीक है, ऐसे ही हम, जैसे हमें एक गिलास के लिए निकालना हो तो भी हम इस तरीके से निकालेंगे कि एक गिलास में हमारा कितना आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, 6th क्वेश्चन क्या है हमारा। तो 6 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट, ये वाला एच ओनली वंस। ये तो हमने पीछे भी करा था, इसी से ही हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, इसी से ही हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, फिर इसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, फटाफट से हम ये भी कर लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है ये। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इसका बनेगा 2 3 4 6 7 और ग्रेटेस्ट बनेगा, आते हैं ना आपको ये नंबर बनाने, 7 6 4 3 2। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे इसका, 7 6 4 3 2 में से माइनस कर देंगे इसको, 5 2 9 6 5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो रह गया 7। अ कार ट्रेवल्स 13 किलोमीटर 500 मीटर इन एन आवर। एक जो है कार इतने किलोमीटर चलती है और इतने मीटर चलती है 1 घंटे में, एंड कंज्यूम्स 1 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर एवरी 6 किलोमीटर, और 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करती है 6 किलोमीटर में। तो हमें इन दोनों के आंसर देने हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स, हाउ मच पेट्रोल विल इट कंज्यूम्स। ठीक है, तो इसका मैं आपको यहाँ करके बता देती हूँ। 7 का तो डिस्टेंस पर आवर इज इक्वल टू 13 किलोमीटर 500 मीटर, 13 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके हमारा आ जाएगा ये 13.5 किलोमीटर। ठीक है, कन्वर्टिंग मीटर टू किलोमीटर। ठीक है, तो 13 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय
108 इज इक्वल टू 108 किलोमीटर। डिस्टेंस सेकेंड वाले का ये, ठीक है। पर आवर 13.5 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा इतना था। कैलकुलेट द टोटल पेट्रोल कंजम्पशन कंज्यूम्ड, ठीक है। पेट्रोल कंजम्पशन रेट 1 लीटर पर 6 किलोमीटर। तो टोटल पेट्रोल कंजम्प्ड 108 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा 18 लीटर आ गया, ठीक है। आपको ये पूरा दिखाई नहीं दिया, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, ये देखो। तो ये हो गया है आज का। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 हो गई है। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।